जय श्री कृष्ण। एक हस्त प्रणामेन पूर्व पुण्यम विनश्यति। यदि कोई अपने गुरुदेव को, माता पिता को, किसी देवालय को अथवा किसी को भी एक हाथ से प्रणाम करता है तो पूर्व में किए हुए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम पुरुष के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। प्रणाम करते क्यों हैं? चरणों को ही प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी के शरीर के दाहिने अंग के अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में पुण्य का वास होता है। उस पवित्र ऊर्जा का निवास होता है जो दूसरे को पवित्र करती है, जो दूसरे के सभी पापों को समाप्त कर देती है। पुण्य का वास दक्षिण पाद के अंगुष्ठ में होता है, तो पाप का वास कहाँ होता है? पाप का वास सिर के केशों में होता है, जो कि बुद्धि के ऊपर होते हैं। और जब पाप बढ़ता है तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है। उस बुद्धि की शुद्धि के लिए हम सभी को दूसरों को प्रणाम करके, आशीर्वाद ग्रहण करके अपनी बुद्धि की शुद्धि करते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध है वही जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है, श्रेष्ठ कार्यों को कर सकता है, सद्गुणों को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है वह विवेकवान पुरुष जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसके पास में विद्या होकर के भी, धन होकर के भी, सब सुख साधन होने के बाद भी वह शांत नहीं रहेगा और धीरे धीरे करके कर्म के द्वारा, चरित्र के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा अपने सब कुछ सुख को छीन कर लेगा, समाप्त कर लेगा। इसके लिए व्यक्ति के जीवन में बुद्धि की शुद्धि हो, इसको ठीक करने के लिए, बुद्धि की शुद्धि करने के लिए प्रणाम करना आवश्यक है। अब प्रणाम यदि साष्टांग नहीं कर सकते हैं तो दाएं बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख करके और अंगुष्ठ को स्पर्श करके अपने मस्तिष्क से लगाने पर वह पवित्र ऊर्जा, वह दिव्य ऊर्जा मस्तिष्क के समस्त प्रकार के विकारों से मस्तिष्क को पवित्र करती है, आपकी बुद्धि की शुद्धि करती है। यह भी ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शास्त्र कहते हैं नित्य अभिवादन करने से, दूसरे को नमन करने से, प्रणाम करने से और वयोवृद्धों की सेवा करने से, अपने से बड़ों की सेवा करने से, दर्द नारायण की सेवा करने से, दीनहीन की सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा करने से अथवा किसी भी श्रेष्ठ जन की सेवा करने से चार चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यदि आपके जीवन में आयु की या ऐसा लगता है कि रोग शरीर में बढ़ रहा है तो आप प्रणाम करना प्रारंभ करिए। आरोग्यता के लिए योग को ग्रहण करते हुए आप दूसरों को नमन करिए, उनके चरणों में झुक जाइए और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित ही आपके रोग की निवृत्ति होगी। क्योंकि रोग पूर्व कर्म के भोग का नाम है। जो पूर्व आपने अपने जीवन में पहले यदि कोई गलत कर्म किए हैं, वही गलत कर्मों का फल रोग के रूप में उत्पन्न होता है। उस रोग की निवृत्ति के लिए आपको महापुरुषों की आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद रोग से मुक्ति प्रदान कराता है। आशीर्वाद आपको समस्त प्रकार के रोगों को मुक्त करके स्वस्थ बनाता है, मन को स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को स्वस्थ बनाता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, विचार को स्वस्थ बनाता है, चरित्र को स्वस्थ बनाता है। आशीर्वाद व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करता है। यश
विनम्रता यश प्रदान करती है। यदि आप दूसरों को नमन करते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं, तब आपका समाज में यश बढ़ता है। विनम्र व्यक्ति ही बड़ा होता है। जो सभी के सम्मान में अपना सिर झुकाता है, वह निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करता है, उच्च यश को प्राप्त करता है, उच्च कीर्ति को प्राप्त करता है एवं समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करता है। बल जब आप दूसरों को नमन करते हैं तो आपके पीछे एक दिव्य देव शक्ति आपके बल को प्रदान करती है। वो देव शक्ति महापुरुषों के आशीर्वाद की शक्ति है, आपकी आराध्य की शक्ति है, आपके इष्ट की शक्ति है, आपके ग्रंथ की शक्ति, आपके गुरु की शक्ति है। जो शक्ति आपको बलवान बनाती है। इस संसार में सबसे बलवान कौन है? जिसके जीवन में निर्भीकता है,